पाकिस्तान और पाकिस्तान लॉ अकेडमी के तुलबा और तालिबात अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एलएलबी 4 इयर्स प्रोग्राम के फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस का आगाज। अब ये जो क्लासेस हैं इनमें आप लोगों को डेली पाकिस्तान लॉ अकेडमी की तरफ से लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे जिनको आपने वॉच करके डेली अपने टॉपिक्स प्रिपेयर करने होंगे और डेली एक असाइनमेंट हमें प्रिपेयर करके चेक करवानी होगी। और ये जो लेक्चर्स हैं इनमें से कुछ लेक्चर्स एज डेमो यूट्यूब पर अपलोड किए जाएंगे और बाकी लेक्चर्स जो होंगे वो सिर्फ अकेडमी के स्टूडेंट्स को ही उनकी एसेस हासिल होगी। और मैं हूं मोहम्मद उजैर अमीर। मैं आप लोगों को पाकिस्तान लॉ अकेडमी में इंट्रोडक्शन टू लॉ, लीगल सिस्टम एंड पाकिस्तान स्टडीज ये दो सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगा। और आज के जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 0। लेक्चर नंबर 0 में हम लोग आज कोई टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग जितना हमारा सिलेबस है उसमें जो जो टॉपिक्स हैं और जिस तरह से उनको डिवाइड किया गया है हम वो सारा समझेंगे और हर टॉपिक के बारे में 2-4 लाइंस का जो एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है वो हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक है वो पोर्शन है हमारे पास इंट्रोडक्शन का। और उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कॉमन फीचर्स ऑफ वर्ल्ड लीगल सिस्टम्स। जाहिर सी बात है दुनिया जो है उसमें कोई एक लीगल सिस्टम तो नहीं है। हर मुल्क का अपना लीगल सिस्टम है। ब्रिटिश का अपना है, अमेरिकन का अपना है, पाकिस्तान का अपना है, इंडिया का अपना लीगल सिस्टम है। तो अब वो जितने भी लीगल सिस्टम्स हैं उन सबकी कॉमन फीचर्स क्या है, ऐसी कौन सी खूबियां हैं जो तमाम यानी कि लीगल सिस्टम्स में मौजूद है, ये हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। वो हमारे पास जैसे एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, वो तमाम यानी कि हुकूमतों में मौजूद होता है, तमाम मुल्कों में मौजूद है। तो ये सबसे यानी कि इंपॉर्टेंट फीचर है यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। इसके अलावा डिफरेंट और है वो हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ रोमन लीगल सिस्टम एंड इन्फ्लुएंस ऑफ रोमन लीगल सिस्टम। अब बात यह है कि जो रोमन लीगल सिस्टम है, जो रोमन लॉ था रोमन एम्पायर में, वो बहुत ही कदीम यानी कि कानून माना जाता है। इंसान की तारीख में सबसे पुराना कानून रोमन एम्पायर का रोमन लॉ माना जाता है। और वो जो रोमन लॉ था उसके हम लोग दो टॉपिक पढ़ेंगे। पहला ये कि उसकी डेवलपमेंट कैसी हुई थी यानी कि बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट, और दूसरा ये कि उसका इन्फ्लुएंस क्या था वर्ल्ड लीगल सिस्टम के ऊपर, कि उसके अंदर ऐसी कौन सी खसूसियात थी, ऐसा कौन सा उसका तासुर था जो बाकी दुनिया के लीगल सिस्टम में देखा जा सकता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पोर्शन, ट्रेडिशन ऑफ लीगल सिस्टम्स। अभी जो लीगल सिस्टम्स है तो इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही लीगल सिस्टम है और वो है सिविल। उन्होंने मेंशन नहीं किया पंजाब यूनिवर्सिटी की ऑफलाइन में, मगर मैं बता देता हूँ कि ये सिर्फ सिविल लीगल सिस्टम के बारे में। तो उसमें हमारे पास सिविल लीगल सिस्टम की क्या सोर्सेज हैं, क्या उसका बैकग्राउंड था, क्या उसकी डेवलपमेंट थी, डेवलपमेंट कैसे हुई। स्टार्ट में तो जाहिर सी बात है सिविल लॉ सिंपल ही था ना, मगर अब सिविल लॉ जो है उसके फैमिली लॉ अलग मौजूद है, उसका लॉ ऑफ इनहेरिटेंस अलग है, उसका हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट लॉ अलग हो गया, उसके प्रॉपर्टी लॉ अलग हो गया, यानी कि उसकी सब कैटेगरीज काफी ज्यादा बन गई हैं। पहले सिविल लॉ बहुत कम था। तो जो डेवलपमेंट है आज के दौर तक वो आ जाएगी इसमें। उसके बाद कोडिफिकेशन। अब जैसे हमारे पास सिविल प्रोसीजर कोड है, आप लोगों ने शायद नाम सुना हो। अब जो लॉज हैं उनके मजमूए को क्या कहते हैं, कोड। अब लॉज जो है पहले यानी कि वो सिंपल ही हुआ करते थे कि हाँ भाई ये लॉ है, ये लॉ है, ये लॉ है। जैसे आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक काट दी जाती है, वगैरह वगैरह। तो ये लॉज पहले सिंपल थे, मगर अब इनको लिख कर एक किताब में मजमूए की सूरत में तरतीब दे दिया गया, तो उस मजमूए को कोड कहते हैं और इस अमल को कोडिफिकेशन कहते हैं, कोडिफिकेशन ऑफ सिविल लॉ लीगल सिस्टम। और नेक्स्ट हमारे पास कॉर्पस जूरिस सिविलिस। अब दरअसल ये हमारे पास दो लॉज थे। कॉर्पस जूरिस सिविलिस था जो हमारे पास रोमन लॉ है, उसमें जो रोमन के अपने जो सिविलियंस थे ये उनके ऊपर अप्लाई होता था सिविल लॉ। अच्छा, ये हम लोग इसका ब्रीफ डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास सोशलिस्ट लीगल सिस्टम। ये सिविल लीगल सिस्टम, सोशलिस्ट लीगल सिस्टम, इस्लामिक लीगल सिस्टम, कॉमन लॉ सिस्टम या कॉमन लीगल सिस्टम, और उसके बाद कंपैरिजन, और फिर एंड में आ जाएगा हाइब्रिड लीगल सिस्टम। ये 5-7 चीजें जो हमने पढ़नी है। पहले जो सिलेबस था हमारे पास 5 इयर्स एलएलबी में इंट्रोडक्शन टू लॉ का, उसमें हमारे पास सोर्सेज ऑफ लॉ, काइंड्स ऑफ लॉ एंड लाइक थ्योरीज ऑफ लॉ थे। मगर अब काफी ज्यादा नॉलेज है वो सिर्फ हमारे पास लीगल सिस्टम के बारे में दिया गया। ठीक है, तो उसमें नेक्स्ट हमारे पास सोशलिस्ट लीगल सिस्टम। उसके भाई सेम बैकग्राउंड डेवलपमेंट यही वाला। और उसके अंदर फिर एक बात है कि उसमें इकोनॉमिक प्लानिंग कैसे होगी, क्योंकि वो सोशलिस्ट था, वो सिर्फ लॉ नहीं था, उसमें सोशलिज्म भी थी। तो उसके बारे में इकोनॉमिक प्लानिंग आ जाएगी। फिर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कैसे था सोशलिस्ट लीगल सिस्टम में, सिविल लॉ हो या हमारे पास फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो तो उसमें होता है, मगर सोशलिस्ट लीगल सिस्टम में क्या स्ट्रक्चर है वो हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास कि जो ये सोशलिस्ट लीगल सिस्टम है उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, यानी कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलकर ये सोशलिस्ट लीगल सिस्टम बना है। और नेक्स्ट है हमारे पास इस्लामिक लीगल सिस्टम। ये हम लोग अच्छे से जानते हैं, मुसलमान है और ये हमारा फर्ज है इनको जानना। तो उसके फिर सोर्सेज वही हमारे पास कुरान, सुन्ना, इजमा, कियास, इस्तेहसान, इस्तेदलाल, इज्तिहाद, तकलीद, उर्फ। तो ये हमारे पास 7-8 किस्म के यानी कि डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ हैं, वो पढ़ेंगे। फिर इस्लामिक लॉ का डेवलपमेंट कैसे हुई,
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले बैकग्राउंड क्या था, उसमें फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर, फिर उसके बाद खुलफा राशिदीन का दौर, फिर उसके बाद जो इस्लामिक रियासतें बनती रह गई थी, खलीफा वगैरह, तो उन सब की यानी कि कैसे-कैसे डेवलपमेंट हुई, वो सब आ जाएगा इसमें। और नेक्स्ट है हमारे पास शरिया लॉ इन कंटेम्पोरेरी लीगल रिजीम। तो यानी कि वो कहना चाह रहा है कि जो शरिया लॉ है, वो आज के दौर में, जदीद दौर में कैसे हमारे कानूनी यानी कि लीगल स्ट्रक्चर में इनकॉर्पोरेट कर दिया गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास कॉमन लॉ सिस्टम। अब जो कॉमन लॉ है ना, ये सिविल लॉ से थोड़ा मुख्तलिफ होता है। कॉमन लॉ अगर मैं बता देता हूँ, कॉमन लॉ ये होता है कि ना, अगर एक जज ने आज फैसला किया किसी भी केस की किसी भी स्टोरी पर, तो उसी तरह का एक नया केस उससे नीचे तरफ में, सपोज करें आज हाई कोर्ट ने फैसला किया है या सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, और कल क्या होता है कि ना एक और केस आ जाता है उसी कैटेगरी का, उसी तरह का मैटर होता है, मगर वो नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या मजिस्ट्रेट कोर्ट में आ जाता है। तो फिर अब वही जो हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है, निचली अदालत जो उसको फॉलो करती है, उसको क्या कहते होते हैं, उससे जो लॉ बनते हैं उसे कहते होते हैं कॉमन लॉ। कॉमन लॉ इसका मतलब तो ये बनता है कि आम कानून, मगर इसका मतलब ये नहीं होता कि आम कानून होता है। इसका मतलब होता है कि ऐसा लॉ जो पहले से मौजूद यानी कि अदालतों के फैसलों से मिलकर बनता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास इसकी भी ओरिजिन कैसे हुई, इसकी डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसके बाद इसके सेलेक्ट फीचर्स क्या है, इसके सोर्सेज क्या है, और इसमें फिर स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी। यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट पढ़ा था, यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी यानी कि हमारे पास जो ब्रिटिश है उसमें क्या जुडिशियल सिस्टम है, सबसे ऊपर कोर्ट कौन से, उसके नीचे, फिर उसके नीचे वगैरह वगैरह, तो ये हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। और अब नेक्स्ट है हमारे पास कंपैरिजन बिटवीन कॉमन लॉ सिस्टम एंड सिविल लॉ सिस्टम। ठीक है, इनमें क्या सिमिलरिटीज हैं और इनमें क्या डिफरेंस है। सिविल लॉ में वही होता है कि ना लॉ होता है, मगर कॉमन लॉ में जजेस के फैसले से लॉ मिलकर बनता है। तो इनमें कुछ सिमिलरिटीज भी हैं, दोनों क्योंकि बाइंडिंग होते हैं, मगर इनमें कुछ डिफरेंसेस भी हैं कि सिविल लॉ जो होता है वो कानून किसी मुकर्रर इदारे से पास होकर बनता है, मगर जो हमारे पास कॉमन लॉ होता है वो किसी इदारे से नहीं, वो कोई इसको कौन पास करता है, एक जज फैसला करके। नेक्स्ट है हमारे पास, अब ये एक और टॉपिक हमारे पास एडवर्सरियल वर्सेस इनक्विजिटोरियल, तो ये डिफरेंट है, ये हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास इन्फ्लुएंस ऑफ, ये दोनों सिस्टम सेम में रहते हैं, कॉमन लॉ सिस्टम एंड सिविल लॉ सिस्टम ऑन वर्ल्ड लीगल सिस्टम। हमने इससे पहले यहाँ पे डिस्कस किया था कि इन्फ्लुएंस ऑफ रोमन लीगल सिस्टम ऑन वर्ल्ड लीगल सिस्टम। यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि सिविल लॉ सिस्टम कॉमन लॉ सिस्टम का क्या यानी कि तासुर था, इन्फ्लुएंस था वर्ल्ड लीगल सिस्टम में। अब नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमन लॉ इन ब्रिटिश इंडिया। अब जब ब्रिटिश इंडिया यानी कि जो सब कॉन्टिनेंट था 1857 के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ले लिया था, तो वही जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, अब उसको हम लोग ब्रिटिश इंडिया कहते थे उस टाइम में, तो उसने अपने वाला जो कॉमन लॉ का सिस्टम था, लीगल सिस्टम, वही उन्होंने इंडिया में यानी कि इन्फोर्स कर दिया। तो आज जो पाकिस्तान है, जो हमारे पास इंडिया है, उन दोनों में कॉमन लॉ मौजूद है। हम उसका नाम यूज नहीं करते कॉमन लॉ का, मगर हम लोग जैसे बात करते हैं ना, जनाब फलां केस में ये हुआ था, फलां साइटेशन दे देते हैं, केस फलां प्रोवाइड कर देते हैं, कोर्ट की जजमेंट प्रोवाइड कर देते हैं, तो वो जो कोर्ट की जजमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास कॉमन लॉ का ही सिस्टम होता है कि उसमें एक कोर्ट के फैसला दूसरी कोर्ट उसको मानने का पाबंद होती है। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट में हाइब्रिड लीगल सिस्टम। अब यही जो दो है हमारे पास, कोई भी दो लीगल सिस्टम मिला लें, इस्लामिक हो जाए साथ में कॉमन लॉ सिस्टम हो जाए, इस्लामिक हो जाए साथ में सिविल सिस्टम जैसे पाकिस्तान में मौजूद है, तो वो हाइब्रिड लीगल सिस्टम क्या होता है, वो किस किस से मिलकर बनता है, उसके क्या फायदे क्या नुकसान है, ये हमारा ये टॉपिक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे। और इसमें हम लोगों ने फिलहाल जो सिलेबस हमारा उसका हमने ओवरव्यू डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद हम लोग वन बाय वन करके तमाम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी टाइम आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।